फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 2 6 प्रकार के कर्म, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्मफल विमर्श। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। 6 प्रकार के कर्म में कर्मफल विमर्श के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन एक गतिशील यात्रा है जिससे मृत्यु हमारे सभी कार्यों की परिणति को दर्शाती है। जीवन की सक्रिय गतिविधियों में संलग्न होकर ही हम उत्थान और पतन दोनों का अनुभव करते हैं। जीवन के अस्तित्व के लिए स्वाभाविक रूप से कर्म की उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि जीवनी शक्ति अथवा प्राण के रहते हुए कोई भी व्यक्ति कर्मों में संलग्न हुए बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। निरंतर मानवीय संलग्नता की अंतर्निहित आवश्यकता को देखते हुए हमारे पूर्वज प्राचीन मनुष्यों ने अस्तित्व के हर संभव कर्मों का शोधपरक अध्ययन किया। उनका उद्देश्य जीवन की संपूर्णता का व्यापक मूल्यांकन करना था। हिंदू धर्म के क्षेत्र में, विशेष रूप से धर्मशास्त्र में, कर्म का एक गहन अवधारणा है जो नैतिक क्षेत्र में कारण और प्रभाव की धारणाओं को आपस में जोड़ती है। ठीक उसी तरह जैसे विज्ञान भौतिक दुनिया में इन सिद्धांतों की खोज करता है, इस मान्यता का तात्पर्य यह है कि अच्छे कार्य करने पर पुरस्कार मिलता है, जबकि गलत कार्य करने पर दंड मिलता है। यदि किसी के वर्तमान जीवन काल में नकारात्मक कर्मों का परिणाम प्रकट नहीं होता है तो आत्मा एक नए अस्तित्व की ओर अग्रसर होती है, जिसमें उसे अपने पिछले कार्यों के परिणामों को सहन करना होगा। इस प्रकार यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म नष्ट नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति को अपने पूर्व में किए गए कर्मों के परिणाम के सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं। प्रश्न उठता है कि जब सभी क्रियाओं का फल भोगना पड़ता है तो उन क्रियाओं का क्या होगा जिनका फल भोगने से पहले ही कर्ता मर जाता है। मृत्यु शरीर की अनुवांशिक स्वाभाविक क्रिया है जिसका कर्म पर कोई प्रभाव नहीं होता है। कर्ता नहीं मरता है, वह केवल शरीर को बदल देता है। भोक्ता अलग है, वह कर्म फल का भोग करने के लिए दूसरा शरीर धारण करता है। फल के क्षय का एकमात्र उपाय है उसको भोग लेना। कर्मों का अनुष्ठान करने से परम फल और अवान्तर फल की प्राप्ति होती है। नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म के अभ्यास में संलग्न होने का मूल उद्देश्य मन को शुद्ध करना है, जबकि उपासना का अंतिम उद्देश्य मन की केंद्रित एकाग्रता प्राप्त करना है। श्रुतियों के अनुसार ब्राह्मण उपनिषदों तथा वेदों के स्वाध्याय यज्ञ के माध्यम से आत्मा को सार के समझने की इच्छा रखते हैं। वेदांत के महत्वपूर्ण ग्रंथ ने कर्म सिद्धि में सुरेश्वराचार्य ने कर्म स्तर से प्राप्ति स्तर तक प्रगति का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हुए नित्य कर्मों के महत्व को, नित्य कर्म का अनुशासन धर्म का निर्माण करेगा, पाप धर्मों को नष्ट कर देगा। इससे संसार की असहायता को समझने में मदद मिलती है। इससे वैराग्य या संसार के प्रति वैराग्य पैदा होता है। वैराग्य से मुक्ति की तीव्र इच्छा होती है, जिससे इसे प्राप्त करने के तरीके सामने आते हैं। इसके बाद कर्म का त्याग और उसके बाद योग का अनुशासन, फिर श्रुतियों का आंतरिकरण, जिससे ततः त्वम असि जैसे कथनों की समझ पैदा होती है, तुम वह हो। इस प्रकार साधक अज्ञानता का त्याग कर देता है और आत्मा में दृढ़ता से स्थिर रहता है। काम्य कर्म अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। इनके करने से उस समय की इच्छा पूर्ति अवश्य हो जाती है, किंतु दीर्घकालिक परिणाम उस कर्म को अंतर्निहित भावनाओं से निर्धारित होते हैं। इस परिणाम पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। नित्य कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनके नहीं करने से नित्य हो रहे पापों के कारण ऊर्जा का क्षय होता है, जिसके कारण पतन की संभावना बढ़ जाती है। नैमित्तिक कर्म नहीं करने से ऊर्जा की हानि नहीं होती है, वरन इनके
करने से ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है। इनको करने से कार्य का संपादन शीघ्रता से होता है और परिणाम शुभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मनुस्मृति के अनुसार तप आश्चर्य के माध्यम से ब्राह्मणों द्वारा पापों को नष्ट किया जाता है। शास्त्र हमें बताते हैं कि दैनिक कार्यों में संलग्न होने के परिणाम स्वरूप पैतृक लोक की प्राप्ति होती है, जिसे पितृलोक के रूप में जाना जाता है, जबकि उपासना के अभ्यास से दिव्य निवास सत्यलोक की प्राप्ति, दूसरे शब्दों में पितृलोक को धार्मिक कर्मों के निष्पादन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि सत्यलोक को आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार फल देने की इच्छा से लगाया गया एक आम का पेड़ ताजगी भरी छाया और मनमोहक सुगंध भी प्रदान करता है, उसी प्रकार कार्यों में संलग्न होने का प्राथमिक परिणाम मन की शुद्धि है और द्वितीय परिणाम पैतृक लोक की प्राप्ति है। इसी प्रकार उपासना का प्राथमिक परिणाम मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, जिसे चिर समाधि के रूप में जाना जाता है, जबकि द्वितीय परिणाम दिव्य क्षेत्र सत्यलोक की प्राप्ति। अवान्तर शब्द का तात्पर्य परिणामी या आकस्मिक पहलुओं यानी द्वितीय परिणामों से है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना के अभ्यास के माध्यम से एक शुद्ध मन आध्यात्मिक खोज में संलग्न होने में सक्षम हो जाता है, जिसे साधन चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों में संलग्न होने का प्रमुख लाभ यह है कि इससे गहरी मानसिकता शुद्धता प्राप्त होती है। इन अनुष्ठानों का निष्पादन कर व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और इरादों को शुद्ध करने और उन अशुद्धियों से छुटकारा पाने में सक्षम होते हैं जो उनके समग्र कल्याण और आध्यात्मिक विकास में बाधा बन सकती है। तत्पश्चात उपासना इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह शुद्ध मन को ध्यान की वांछित वस्तु की ओर ध्यान केंद्रित करने और निर्देशित करने में सहायता करता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जब हम उत्तेजना या व्याकुलता का अनुभव करते हैं तो किसी भी कार्य या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता काफी हद तक प्रभावित हो जाती है। उपासना के अभ्यास से बढ़ी हुई एकाग्रता व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास और आत्म तत्व बोध प्रदान करते हुए अपने आंतरिक आत्मा में उतरने की अनुमति देती है। मन को शुद्ध और व्यवस्थित करके व्यक्ति उन विकर्षणों को पा सकते हैं जो उनकी मुक्ति की यात्रा में बाधा डालते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने 6 प्रकार के कर्म में कर्मफल विमर्श के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।